नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। यूं तो आपके सामने विभिन्न तरह की खबरें आती रहती है, लेकिन आज की खबर थोड़ा दिल को झकझोरने वाली खबर हो सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आखिर एक अनाथ हो गए बच्चों को सहारा देने के लिए एक युवती का किया गया त्याग भी कारगर नहीं हो सका। आखिरकार वह फिर से अनाथ हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरा पंचायत में, सिमरा गांव में 20 वर्षीय एक गर्भवती विवाहिता की मौत की। यह मौत का मामला हत्या में परिणत हो रहा है। शुक्रवार को सुबह उसकी लाश मिलने की बात कही गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची। झंझारपुर थाना क्षेत्र की यह वारदात है और पुलिस लाश को पहुंचकर अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की पहचान सिमरा गांव निवासी दीपेश कामत की पत्नी रंजू देवी के रूप में हुई है। झंझारपुर के एसएचओ राशिद परवेज ने बताया कि मृतका के पिता के आवेदन पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही हत्यारोपी पति दिनेश कामत को भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि घटना के सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन का आदेश दिया गया है। जरा गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना कब घटित हुई और कैसे घटित हुई। गुरुवार की रात, मतलब आज से एक दिन पहले, गुरुवार की रात 10 बजे घटना घटने की जानकारी बताई जा रही है। पुलिस को इसकी सूचना मृतका के ससुराल पक्ष से ही मिली। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरा गांव पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लिया और पति को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मृतका रंजू देवी को ईंटा से सर पर वार कर पीट कर मार डाला गया। सर पर भी काफ़ी जख्म दिख रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि रात में ही उसे पीटा गया होगा। अब ईंट से पीटा गया या सर में जख्म से मौत हुई, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन दिखने में वही लग रहा था। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आए मृतका के पति ने बताया कि चापाकल पर वह गिर गई थी, जिसे एक स्थानीय मजदी गांव के क्वैक डॉक्टर से रात में इलाज करवाया गया था। रात में दम टूटने के बाद नैहर वालों को सूचना दी गई। अब ये लोग यहाँ पर आकर हत्या किए जाने की बात कह रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। सवाल उठता है कि वह क्वैक डॉक्टर कौन सा था जो सर फटने के बाद इलाज के लिए आया था। फिलहाल पुलिस अनुसंधान अगर करेगी तो अन्य बातें भी सामने आएगी। यह रंजू देवी जिसकी मौत हुई है, इसके पीछे की भी कुछ कहानी है। दीपेश की यह दूसरी पत्नी बताई गई। दीपेश कामत की पहली शादी मृतका के बड़ी बहन संजना देवी के साथ 2.5 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी मौत आग में झुलसने से संदिग्ध अवस्था में हुई थी। मृतका के बड़ी बहन जब आज सिमरा पहुंची, शुक्रवार को सिमरा पहुंची, उनका नाम मंजू देवी है। उन्होंने मीडिया को देखते ही रो रो कर बताया कि उसकी मझली बहन संजना को मिट्टी तेल छिड़क कर जला दिया गया था, लेकिन उसकी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जी हाँ, बता दें कि संजना ही दीपेश की पहली पत्नी थी। संजना से दीपेश को 2 पुत्र हुए थे, एक 4 वर्ष और दूसरा करीब 2.5 वर्ष। पत्नी की झुलस कर मौत होने के बाद बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया। उनकी बहन ने बताया कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए झुलसने की घटना को नज़रअंदाज कर संजना की छोटी बहन रंजू देवी से दीपेश की शादी करा दी गई। अर्थात बहनोई से साली की शादी हो गई, जो पहले जीजा साली थे, दीदी के मरने के बाद उसकी पत्नी के रूप में आ गई। मनसा यही था कि दीदी के जो 2 बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे, उनको ममता का छाव मिल सके। मृतका का मायका मधेपुर थाना क्षेत्र के चुन्नी कुरसो गांव का है। पिता लक्ष्मण कामत ने बताया कि उसका दामाद हमेशा घरेलू विवाद में मारपीट करता रहता था, दहेज की भी मांग करता था। घटना में उनके दामाद की मां शुभकला देवी भी शामिल है, ऐसा उनके पिता का कहना है। इससे पूर्व भी
हत्यारोपी दीपेश कामत मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इनका मारपीट करने का पुराना इतिहास रहा है। फिलहाल पहली पत्नी की मौत के बाद साली से हुई शादी भी दीपेश के बच्चों को भविष्य संभाल नहीं पा रही है। मृतका रंजू देवी अपनी बड़ी बहन के पुत्रों को मां का प्यार देने के लिए अपने बहनोई से शादी की थी। यह मंशा भी उसकी अधूरी ही रह गई है। मासूम बच्चे एक बार फिर अपनी दूसरी मां को खोकर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पिता गिरफ्तार हो चुके हैं। रंजू के साथ एक और जान कोख में ही खत्म हो गई। मालूम हो कि रंजू गर्भवती थी, जो आने से पहले ही महिला की मौत के साथ उसकी भी पैदाइश नहीं हो सकती है। उसकी जान कोख में ही खत्म हो गई और दो बच्चे जिनको माँ का ममता देने के लिए रंजू अपने बहनों से शादी की थी, वह भी अब पूरा नहीं हो सकेगा। घटना थोड़ी मार्मिक है और सोचने वाली बात है। लोग गुस्से में या साधारण सी बातों पर किस प्रकार मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं। इन्हीं सब बातों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अपडेट जानकारी इस संदर्भ में और भी कुछ होगी तो मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घटना हमरा पूरा इंक्वायरी नहीं है बात में, मगर हमरा जैसे सुबह 4 बजे हमारे बड़की बच्चा टेलीफोन करा, वैसे हमरा सूचना मिला। ऐसे पहले हमरा कुछ हमरा बच्चा का मौत जब ऐलान से ओकरा मारल गेल छै, ओकरा छै से ईटा से सौस ओकर घरवाला दुनू मिल के मारल छै। हमरा जानकारी ना भेटल, या हम ओकरा करीब जाके देखलिए, वैसे हमरा पता लगा। लेकिन हमरा बच्चा का ईटा पत्थर से मारलक। वैसे लक्ष्मण कामत हमारे लव बच्चा चला। हमारे घर भेल चुन्नीपुर से मधेपुर। हमार सर छलखिन, हमरा कल 11 बजे दिन में फोन केलक जे जीजाजी एना ना बात, हमरा जे छै से दुनू आदमी मिलकर हिनकर माँ और हमर पति हमरा जे छै से बार बार हमरा संगे दुर्घटना कऽ रहल यऽ, से नहीं तो कनी अहाँ नीक बेजा समझा दियौ। तो हम कहलिए कतऽ यऽ, तऽ हमरा लगे में छै। तो कहलिए कनी हम जेतै तो फोन दियौ। तो फोन देलकै। तकर बाद जे छै से हम कहलिए कि अहाँ एना एना किया करै छियै, अहाँके लोकवेद छी, लोकवेद के लोक कते हिसाब से सम्हारि कऽ रखै छै। तो अहाँ मनुखता नहीं यऽ अहाँके। तही पर हिनकर माँ चटसिन फोन छीन लेलकै आ हमरा कहैया जे तू जे बजे छै ना, तो तोरा हमरा एठिन आ, तोरा हम चक्कू मारि देबो, गर्दन काटि देबो, मारि कर नहर में फेंक देबो। तैयो हम किछु नहीं जवाब दै छियनि हुनका। नहीं हम गाली दिलियन, नहीं गलत दिलियन। मौत का जानकारी हमको 11:11 रात में मिला है। लड़का फोन किया हमको, तो हम सो गए थे। तो हमारा बीवी सीरियल देख रहा था इस मोबाइल में, तो हमको बोला जो फोन आ रहा है। हम बोला कहाँ से आ रहा है, तो सिमरा से फोन आ रहा है। हम बोला फोन रिसीव करो, इतना रात को क्यों फोन कर रहा है। हमारा बीवी बोला जो हम नहीं उठाएंगे। तो हम बोला उठाओ तुम फोन, तो क्यों डर रही हो। तो फिर वो उठाई, तो वो बोल रहा है लड़का जो आपका बहन मर गया, नल से गिरा, चबूतरा पे कपड़ा धोने गया तो वो गिर के मर गया। हम बोला नहीं, मरा नहीं है, तुम लोग दिन से ही झगड़ा लड़ाई कर रहा था। उसी टाइम मारपीट भी शुरू किया था ये दोनों। हम फोने पे थे, खूब मार रहा था इसको, ये किकिया रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन हम तो दूर में रहने वाले थे, तो हम इतना जल्दी कैसे पहुंचेंगे। हमारा बीवी उसके बाद आया कहीं से धान लगा के, तो हम बीवी को बोले ऐसा ऐसा बात, हमको भी गाली दिया और वो रोग रहा था बहुत, उसको मार रहा था सब मिलके। तो मेरा बीवी फोन लगाया, बोला उसको फोन दो। तो लड़का उठाया, अभी नहीं है, वो सो गया है, ऐसे बोला लड़का जो सो गया है। तो हम बोला छोड़ दो, सो गया तो जब उठेगा तो बात करा देना। तो बोल रहा है ठीक है हम बात करा देंगे। उसके बाद ये बात उतना नहीं कराया। 11:11 पे ये कॉल किया जो आपका बहन मर गया है चबूतरा से गिर के, नल का चबूतरा पे। आप लोग का संदेह कैसे मौत हुआ? आप लोग क्या लगता है जान से मारा गया है? जान से मारा गया है सर। किसके द्वारा? ये लड़का और इसका माँ दोनों मिल के मारा है।
हाँ, हम उसी टाइम फोन चालू किए थे, लेकिन हमारे से रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ, नहीं तो महिला हम, गर्भवती? हाँ 2 महीने की गर्भवती थी सर। इसके साथ बार बार ऐसे करता था, बिन मतलब का, कोई चीज मांग मूंग कुछ नहीं था। इससे पहली वाली को बोला जो सिलेंडर में झड़क के मर गया, तो हम लोग कुछ एक्शन नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 बच्चे था, तो हम लोग सोचे अपना, उसके बाद ये हमारे यहाँ गया तो हम सोचे अपना इसका, हमारा भी साली हुआ, इसका भी साली हुआ, तो जाएगा तो अपना घर बस जाएगा, इसलिए हम लोग इसको छूट दे दिए। पहली बहन की तो मौत हो चुकी उसी घर में। हाँ उसी घर में, तो बोला सिलेंडर से झड़क गया था। हम उसका कितने दिन पहले की घटना है? साल भर हुआ सर। हाँ, कल का ही दिन उसका भी मौत किया था, और कल ही का दिन इसका भी मौत किया है।